बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे पहले भागलपुर की। भागलपुर के कहलगांव एनटीपीसी के करीब सतखार चौक के बगल में काली मंदिर में अश्लील डांस परोसा गया, जहां वहां के रिपोर्टर अतीश दीपकर ने वीडियो को कवर करना चाहा तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और अतः कुछ वैसा वीडियो नहीं लेने दिया गया। डांस शुरू होने के पहले बच्चों को भगा दिया गया। हालांकि इसके पहले सिंपल कार्यक्रम किया गया था और बाद में देर रात अश्लील डांस पर लोगों ने खूब ठुमके लगाए। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रशासन ये सब बातों से बेखबर रहा। तो गोपालगंज के थावे प्रखंड के लछवार पंचायत से संजना देवी भावी मुख्य प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में खड़ी हुई। एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रत्याशी प्रतिनिधि संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी ने कहा है कि सामाजिक कार्यों के प्रति लोगों के बीच रहकर कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी में परेशान हाल में जनता के साथ हो रहे हैं। अगर जनता उन्हें सहयोग देकर अपना मुखिया चुनती है तो क्षेत्र के समस्याओं को वो दूर करेंगे। हमारी पत्नी संजना देवी चुनाव लड़ रही हैं और हम एक प्रतिनिधि के रूप में लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। हम लोगों से बोले हैं, आम जनमानस से हमने यह कहा है कि आपका सहयोग मिला तो हम लछवार पंचायत को नंबर 1 पंचायत बनाएंगे। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी जो लोगों से जुड़ी हुई समस्या है उस पर हम काम करेंगे। मंटू जी, देखा जाए तो ये जो पिछला 5 साल था इसमें कोरोना काल भी पूरी तरह से हावी था। कोई पंचायत, कोई शहर इससे अछूता नहीं रहा। ऐसे में आपके तरफ से किस तरह का कार्य रहा पंचायत के लिए? कोरोना में हम लोगों की भूमिका अहम रही। बाहर जो लोग फंसे थे उनको निकालने में और वैक्सीनेशन तक हम लोगों ने पूरे तन्मयता से इस विषय में काम किया है, जो आप लोग आम लोगों से पूछ सकते हैं। हम हमेशा काम में ही, समाज की सेवा में ही रहते हैं। हमारे जो भी हमसे बन पाया हमने काफ़ी कुछ करने का काम किया है। जनता के बीच जा रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच भी आ रहे हैं, तो खास तौर पे समस्या किस तरह देखने को मिल रही है पंचायत में? समस्या जो है यही कि जो लोगों के लिए योजना चल रही है सरकार के द्वारा, जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं और लोगों को उतना जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। मैंने वादा किया है कि जैसे ही हमारी पत्नी पंचायत में चुनाव जीतेंगे उसके बाद सभी का स्वरूप बदल जाएगा और सब सहूलियत उसमें हम लोग देने का काम करेंगे। आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो उनका कार्य बाकी है उसको हम करने का काम करें। 10 साल आप पिछला मुखिया रह चुके थे, तो ये जो 5 साल गया इससे बेहतर इस 5 साल में अगर जीत वगैरह आपकी होती है तो कैसा पंचायत आप? देखिए, 10 वर्ष हम मुखिया थे, तो जब मुखिया हुए तो इस पंचायत में हाई स्कूल नहीं था, हमने हाई स्कूल करवाया। 2 प्रमुख गांव जो हैं वहाँ तो बिजली था, लेकिन अन्य टोलों में जो छोटे छोटे टोले थे वहाँ बिजली नहीं पहुँच पाई थी। तो हमने सब जगह अपने प्रयास से, सरकार की योजना से उसको हमने पूरा करवाने का काम किया। पीसीसी सड़क हमने हर गली लगभग बनवाने का प्रयास उसको किया। नाला बड़ा बड़ा हमने नाला बनवाया जिससे पानी निकासी हो सके। अन्य टोलों में जो छोटे छोटे टोले थे वहाँ बिजली नहीं पहुँच पाई थी। तो हमने सब जगह अपने प्रयास से, सरकार की योजना से उसको हमने पूरा करवाने का काम किया। पीसीसी सड़क हमने हर गली लगभग बनवाने का प्रयास उसको किया। नाला बड़ा बड़ा हमने नाला बनवाया जिससे पानी निकासी हो सके। जहाँ स्कूल नहीं था वहाँ भी हमने स्कूल चयनित करवाया, उस काम को हमने करवाया। अब आगे हम लोगों को मौका मिलता है तो एक हमारा हमेशा रहता है कि नंबर 1 पंचायत बनाएंगे। पहले भी लछवार के संदर्भ में जो हम लोगों थे जब मुखिया, तो हमने इसको नंबर 1 सभी पंचायतों से इसको आगे रखने का काम किया था, प्रयास किया था। फिर जब हमको मौका मिलेगा तो हम वादा जो करेंगे वो करके दिखाएंगे। वादा अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि जो होगा सबसे अच्छा होगा, नंबर 1 होगा। और आपकी चुनावी मुद्दा क्या होगी? स्वच्छ पंचायत, स्वस्थ पंचायत, समृद्ध पंचायत। अगर आपको जनता, लछवार की जनता जीत दिलाती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे
और इसमें इसको हम लागू करवाएंगे। चलिए, इस वक्त जो चुनाव होने को है वो ईवीएम से होने वाला है, तो डिजिटल है और लोगों के लिए भी एक है मैसेज कि ईवीएम से होने वाला है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? और चूंकि चुनाव चिन्ह भी आपको मिल चुका है, सिंबल भी मिल चुका है, पुल छाप, तो लोगों से क्या अपील करेंगे यहाँ की जनता से? खास हम आम जनमानस से अपील करेंगे कि हमारे संजना देवी को पुल छाप पर मोहर लगाकर उनको विजयी बनाएं और लछवार पंचायत का स्वर्णिम विकास करने में हमारा सहयोग करें। तो सास बहू के झगड़े में 4 महीने के मासूम की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पानी की टंकी में 4 महीने के मासूम को फेंक दिया गया। इस सनसनीखेज मामले के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप बच्ची की दादी गुलशन खातून पर लगा है। पुलिस मासूम के शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी कौन किया है मालूम चला? जी मालूम चला, उसका दादी फेंका। दादी फेंका है? हाँ, बच्चे का दादी। लड़की है इसलिए? लड़की है। लड़की होने का सजा दिया गया ना? हाँ। इसका पिताजी कहाँ है? दिल्ली में है। क्या नाम है उनका? तो उसका क्या नाम है पिता का? मोहम्मद नासिर। कहाँ है? हाँ। कहाँ रहते हैं वो? ये दिल्ली में। पत्नी इनकी यहीं रहती है? पत्नी कहाँ की है। घटना है? ये बरवाइन का। कौन सा थाना पड़ा? आजमनगर। आजमनगर पड़ा। और आप कौन है जो लेकर आए? हम जो है तो समाज का वो हमारा दूसरे जगह घर है। जो हमारा दादी- कोई रिश्ते में हमारा ये बचवा रिश्ते में कोई लगेगा, इसलिए। जो दादी ये काम किया है उसको पकड़ी पुलिस? हाँ, वो गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार कर। कैसे पता चला कि दादी ही फेंका है? देखा था कोई क्या? दादी उसका जो है तो कादो ढो रहा था ना, मिट्टी कहीं से टोकरी में लेके आता था, तो गया तो उसको जो है तो लड़की को तेल काजल लगा करके और वो जो है तो झुलवा में दे दिया और उसको दादी को बोला और ननद को बोला कि देखना हम बच्चा को हम दूध आनने के लिए जा रहे हैं। लड़की, हाँ उसके माँ। हाँ। तो हम दूध आनने के लिए जा रहे हैं और देखना बच्चा। तो गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। गोपालगंज सदर अस्पताल में मृतक राजकुमार मिश्रा का शव मोतिहारी से पहुंच गया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके बड़े भाई राजकुमार मिश्रा और मनोरंजन सिंह ने मोहम्मदपुर में 2 नवंबर को शराब पी थी। शराब पीने के बाद से उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें मोतिहारी में भर्ती कराया गया। मोतिहारी में इलाज के दौरान उन दोनों की ही मौत हो गई। जब से शराब बंद हुआ है उसके बाद से शराब सारा 2 नंबर बेची रहे हैं। प्रशासन तो कुछ कर नहीं रही है। प्रशासन करती तो ये दारू बंद है तो ये बेच कहाँ से रहे, लिया कहाँ से रहे? अच्छा, पहले भी शराब कांड में कई लोगों की मौत हुई है। हाँ, कई आदमी के मौत हुई है। तीसरा कांड है ये। क्या लगता है प्रशासन शराब को लेकर जागरूक नहीं है? जागरूक रहती तो मतलब ये कांडे नहीं होता। हमारा नाम है धनंजय कुमार मिश्रा। हमारे बड़े भैया का डेथ हुआ है और हमारे घर से 500 मीटर के दूरी पे एक और आदमी का डेथ हुआ है जिनका नाम मनोरंजन सिंह है और मेरे भैया का नाम श्री राजकुमार मिश्रा जी है। और इन लोगों का मौत जहरीली शराब पीने की वजह से 2 तारीख को नाइट में लोग शराब पिए थे और 3 तारीख को मोतिहारी हॉर्स हॉस्पिटल में भर्ती थे और आज सुबह 9 बजे इनका डेथ हो गया है। आज 2 लोगों की मौत हुई है? जी, 2 लोगों की मौत हुई है। अच्छा, शराब कहाँ से आता था कुछ पता है? जी, ये तो पता नहीं है, लेकिन हमारे घर के बगल 4 नंबर वार्ड पड़ता है, उसमें जो हरिजन टोला है उस वहाँ पे घरे घर शराब बिकता है, वहीं से ये लोग शराब पिए हैं। पूर्णिया में 4 दिन तक चलने वाली काली पूजा के अवसर पर राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। खबर बरहरा कोठी प्रखंड अंतर्गत भट्टोतर गांव की। यहां उद्घाटन बिहार सरकार मंत्री की लेसी सिंह ने किया, जिसमें राष्ट्रीय स्तरीय बिहार और झारखंड की महिला फुटबॉल टीम शामिल हुई। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने महिला खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उत्साह बढ़ाया और मुकाबले का शुभारंभ किया। लेसी सिंह ने कहा है कि शहर के कोसों दूर गांव में इस तरह के आयोजन से युवाओं को बल मिलता है। दीपावली के अवसर पर काली पूजा के अवसर पर होते रहे, उसी परंपरा को निभाते हुए ग्रामीणों ने स्वर्गीय कुंदन सिंह जी के स्मृति में महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन उनके छोटे भाई अमर सिंह जी के द्वारा और यहाँ के लोगों के सहयोग से ये टूर्नामेंट
हो रहा है राज्य स्तरीय, ये बहुत ही अच्छी पहल है। खेल को एक खिलाड़ी को एक मंच मिला है और दोनों ही राज्य के कई जिले से यहाँ तक खिलाड़ीगण, महिला खिलाड़ीगण आए हुए हैं। मैं सभी खिलाड़ी को शुभकामना देती हूँ और जो आयोजक गण हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। इस तरह के आयोजन से खेल को बढ़ावा मिलता है और यहाँ अक्सर सभी खेल प्रेमी हैं और वर्षों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। एक बहुत अच्छी खेल के क्षेत्र। तो लोक आस्था का महापर्व यानी कि छठ पूजा को लेकर छठ घाटों की सफाई जोर शोर से शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर जिले के जिलाधिकारी कौशल कुमार सदर, एसडीओ प्रदीप कुमार झा, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आदित्य कुमार, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार, सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद सहित जिले के पुलिस बल के साथ गांधीपथ पोखर, मौसुमात पोखर, मत्स्य गंधा झील सहित अन्य पोखरों का निरीक्षण कर रहे जिलाधिकारी कौशल कुमार ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आदित्य कुमार को कई दिशा निर्देश दिए। निकल किया गया, सब जगह नगर परिषद तैयारी कर रहा है, स्थानीय लोग भी साथ दे रहे हैं और इस बार सभी घाटों में पानी का लेवल कुछ ज़्यादा ही है, तो इसमें डेंजर मार्क लेवल मार्किंग करने के लिए बैरिकेडिंग भी करवाया गया है। सभी नगर परिषद को बोला गया है और हम समझते हैं कि अरब से पहले सभी घाटों को साफ सफाई तो खाटू दृष्टिकोण से हम लोग SDRF को भी लगाएंगे। सर कितने घाट को अभी तक जो है खतरनाक घोषित किया गया? अभी हम लोग जो मत्स्यगंधा में भी काफ़ी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी पानी है हमारे यहाँ। तो भारत नेपाल की सीमा पर लगातार डकैतों का कहर जारी है। कभी कच्छा बनिया इन गिरोह के डकैतों के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में जो डकैती की घटना को अंजाम देते हैं, तो कभी भीटा ओपी क्षेत्र में डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया और डकैती करने के बाद जिंदा बम को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 6 लोग थे जो सब नकाबपोश में थे। हाँ, सब नकाबपोश में थे। अच्छा। एक आध लोग खुली हुई थी जिसको हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उस समय हम उसको चेहरा पर ठीक से नहीं देख पाते थे क्योंकि वो देखने से मना करता था कि आप मत देखो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल से जुड़े हजारों किसान कामगारों के नारे लगाए गए, जहां पर मिल चालू करो, किसान काम करो के बकाये का भुगतान करो के नारेबाजी के साथ रीगा मिल बाजार होते हुए मिल के मुख्ता द्वार पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन से पूर्व रीगा किसान भवन के प्रांगण में रीगा चीनी मिल से जुड़े किसानों और कामगारों का संयुक्त महापंचायत संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा समेत मिल वर्कर्स यूनियन के तत्वाधान में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि अध्यक्षता संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के नेता डॉक्टर आनंद किशोर ने की। चीनी मिल को चालू कराने के लिए किसान मजदूरों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन रीगा मिल बाजार से लेकर के रीगा मिल गेट तक किया गया है। हम लोगों का सीधा मांग है कि रीगा चीनी मिल को हर हाल में चालू किया जाए। इससे 40,000 किसान, 1,000 मिल के मजदूर और इसके अलावा इलाके के लाखों किसान मजदूर, व्यापारी, रिक्शा, ठेला, ट्रैक्टर चालक की जिंदगी जुड़ी हुई है और सरकार कुंभकर्ण करने निद्रा में सोई हुई है। सरकार इसमें सीधा हस्तक्षेप करे, किसी बड़े उद्यमी के मार्फत इस रीगा चीनी मिल को चलाना सुनिश्चित करे, क्योंकि रीगा चीनी मिल से पूरे इलाके की जिंदगी जुड़ी हुई है। और इसके बाद अगर नहीं चालू हुआ तो हम लोगों ने फैसला किया है आज किसान कामगार महापंचायत में कि इस रीगा चीनी मिल क्षेत्र के सड़क को जाम करेंगे। उससे भी समस्या का समाधान नहीं होगा तो पूरे इलाके को बंद करने का यह कार्यक्रम चलाएंगे। पूरे इलाके में सड़क जाम। तो रीगा मेजरगंज पथ में पोखर भिंडा मोड़ के नजदीक शनिवार की संध्या बाइक चालक पेड़ से टकराकर घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मृत युवक की पहचान दीपक झा, जिनकी उम्र 34 वर्ष बताई गई है, उनके रूप में हुई है। युवक के जेब से एक आधार कार्ड भी निकला है। दीपक मेजरगंज से लौट रहा था। बताया जा रहा है कि बाइक का संतुलन बिगड़ने की वजह से ये हादसा हुआ। हादसे के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।